बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th के मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 3 का देखिए क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। तो वो जो है हमने इसमें जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के लिए तो वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इसके इक्वल की इस साइड पर क्या आएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम फर्ज करें कि इक्वल के बाद यहाँ पर x है, तो फिर यहाँ पर देखिए log, ये जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर पहले तो हम इसको सही लिख देंगे इज इक्वल टू x। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये बेस अपनी जगह पर आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ के हम जगह चेंज करेंगे तो ये देखिए x यहाँ पर आ जाएगा, 1/81 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये 9 पावर x हो गया और ये देखिए x का, इसको मैं 1/9 स्क्वायर भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 81 को मैं 9 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अच्छा अब देखिए ये 9 पावर x आ गया और ये 9 स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो इसका जो है पावर जो है ये -2 बन जाएगा और ये इसके साथ 1 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए 9 पावर x इज इक्वल टू 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 अपनी जगह पर आएगा और ये देखिए इसका पावर क्या हुआ -2। अब देखिए बेसिस इनके सेम है तो x इज इक्वल टू -2, इसको हम इक्वेटिंग द बेसिस कह सकते हैं। x जो है ये -2 के बराबर हो गया। तो देखिए इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो ट्रू है। अच्छा अब देखिए पार्ट नंबर 2 में कहते हैं कि log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो फिर x जो है किस चीज़ के बराबर होगा। तो देखिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2 पावर ये x यहाँ पर आ जाएगा और ये 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को मैं 2 पावर 3 भी कह सकता हूँ। तो देखिए बेसिस सेम है तो इक्वेटिंग द पावर्स इज इक्वल टू 3। तो इसमें जो है ऑप्शन सी, ये देखिए 3, ये ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, तो ये 10 होता है। ये आपने याद रखना है कि कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है वो हमारे पास 10 होता है। अच्छा log √10 इज इक्वल टू डैश। तो देखिए log √10, तो इसको देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ये 10 पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए थर्ड लॉ का यूज़ करके इस पावर को हम log से पहले ले आएंगे, 1/2 log 10। और जैसा कि हमें पता है कि जिस log के पास बेस नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसका बेस 10 है, वो कॉमन लॉगरिथम है। तो इसके साथ ही हमें एक और आइडेंटिटी का भी पता है कि log की वैल्यू और बेस जब सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो देखिए 1/2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये देखिए ऑप्शन सी इसमें ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x पावर 0 इज इक्वल टू डैश। तो ये 1 के बराबर होता है। ये बात आप याद रखें कि जब भी किसी चीज़ की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो देखिए x पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 के पावर 0 आ जाए वो भी 1 के इक्वल होता है, 10 का पावर, 4 का पावर, 1000 का पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा। अच्छा रिराइट t इज इक्वल टू log m टू द बेस b। ये देखें t इज इक्वल टू log m टू द बेस b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log m टू द बेस b इज इक्वल टू t। इसको वो कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि देखिए 20 बेस जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू m। देखिए t यहाँ पर आ गया, m यहाँ पर, b पावर t इज इक्वल टू m, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू b पावर t, जिस तरह इन्होंने लिखा है। तो ये देखिए m इज इक्वल टू b पावर t, इसका मतलब है कि एक ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर देखिए log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू डैश। तो ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जब log की वैल्यू और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो देखिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
अच्छा, पार्ट नंबर 7 को देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग दिस इज़ डैश। तो देखिए इसमें जो है पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट की असल पोजीशन मैंने जैसे बताया था कि वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाते हैं, तो वो 5 है, यहाँ पर लगाना चाहिए। तो ये देखिए कितने हिंसों से राइट साइड पर मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5। और मैंने जैसे कहा था कि राइट साइड पर अगर पॉइंट मूव हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पर क्या आएगा, माइनस। तो देखिए ये 5 हिस्सों से इधर आ रहा है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है -5 हमारे पास बनता है। अच्छा, पार्ट नंबर 9 को देखिए, log 1/√7 टू द बेस 7, इसको जो है एवेल्यूएट करना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इस तरह भी लिख लेंगे, log 1 ये देखिए 7 का जो रूट है इसका पावर हम 1/2 लिख लेंगे और ये इसका बेस जो है वो 7 हो गया। अब देखिए log ये बेस 7 अपनी जगह पर आ गया। ये 7 जब ऊपर जाएगा तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा, ये 1 अपनी जगह पर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका पावर जो है ये -1/2 बन जाएगा। अब देखिए हम थर्ड लॉ का यूज़ करके इसका पावर जो है सबसे पहले ले आएंगे और लॉग ये देखिए 7 1 ज़ा 7 टू द बेस 7। तो फिर यही बात बन गई, लॉग की वैल्यू और बेस सेम है तो ये 1 के बराबर होता है और ये 1/2 उस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये सारा जो है 1 की इक्वल है। तो इससे हमारे पास आता है -1/2। तो देखिए ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज डैश। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है वो ई होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है ये 10 होता है, तो इसी तरह ये नेचुरल लॉग का हमारे पास जो बेस होता है वो ई होता है। अच्छा देखिए, पार्ट नंबर 11 को, log m प्लस log n इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है कि जब दो लॉग हमारे पास प्लस में आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये देखिए log mn, ये सी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। 0.069 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। ये पार्ट नंबर 12 जो है इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए 0.069 है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको जो है पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लिखना है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो वो 6 है, तो देखिए 6 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, फिर जो नंबर्स है उसमें जो ज़ीरो ना हो तो वो लगाएं। देखिए 9 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए पॉइंट को हमने कितने हिस्सों से मूव किया है, 2 हिस्सों से। तो 10 के ऊपर पावर 2 लें और राइट साइड पर आया है तो इसके साथ माइनस आएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो कि है ये पार्ट नंबर बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, ln x माइनस 2 ln y। तो देखिए ये हमारे पास अब इसको जो है हमने ये देखिए ये दो लॉग है और इनके दरमियान क्या है, माइनस है। तो देखिए ये थर्ड लॉ का यूज़ करके इन्होंने लॉग से पहले y का पावर 2 था तो वो पहले लाए हैं। तो इसको हम दोबारा जो है इसमें पावर में लिखेंगे। देखिए ln x माइनस 2 ln y, ln ये लॉग को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ln x माइनस ln y और ये 2 इसके ऊपर पावर आ जाएगा। और देखिए इसको हम एक लॉग में लिख लेंगे ln, और दोनों जो है माइनस में है तो इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे x पावर x बाई वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये मेरे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है 9473.2। ये जो है हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लगाते हैं। तो देखिए 9 पॉइंट और ये जितने नंबर्स हैं वो आप लिख लें, और पॉइंट कितने हिस्सों से हमने मूव किया, 3 हिस्सों से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 आएगा, और लेफ्ट साइड पर गया है तो ये प्लस ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, राइट दिस इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए 5 4, ये पॉइंट हमने ख़त्म किया। अब देखिए 10 का पावर 6 है तो पॉइंट की राइट साइड पर हम 6 हिंट से पूरी करेंगे। तो एक तो 4 हो गया और 5 0 लगाएं, तो ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट के बाद हमने 6 हिंट से जो है पूरी कर ली। अच्छा, राइट लॉगरिथम फॉर्म। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/2
27। इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, ये देखिए बेस जो है ये बेस बन जाएगा नीचे, और इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे। तो ये देखिए 1/27 इज इक्वल टू -3, ये पावर आ गया और ये इसकी वैल्यू, वैल्यू अपनी जगह पर, बेस अपनी जगह पर और पावर इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए लॉग 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बेस अपनी जगह पर आ जाएगा, इन दोनों की हम जगह चेंज कर लेंगे। तो देखिए 5 का पावर 0 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। इसको देखिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, 4 इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 पावर x इज इक्वल टू 16। अब देखिए 4 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 2 भी मैं इस 16 को लिख सकता हूँ। तो बेसिस सेम है तो इक्वेटिंग द पावर्स, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब बेसिस हमारे पास इक्वल हो तो हम पावर्स को भी इक्वल ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन लॉगरिथम। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखिए 0.0083। कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको हम इस तरह करते हैं कि जब हम इसका लॉग लेते हैं तो पॉइंट की असली जगह कौन सी है, वो है 8 के बाद। ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद हम इसको लिखते हैं और ये 0 के बाद है। तो देखिए इसको हम 3 हिस्सों से यहाँ पर मूव करेंगे। तो कितने हिस्सों से आया है, 3 हिस्सों से, तो 3 आ जाएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक। और राइट साइड पर आया है तो इसका जो है हम इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये -3 हो गए। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, फाइंड लॉग 12.4। तो इसका जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 12.4 की। तो इसको आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं कि लॉग दबाएं और फिर 12.4 और इक्वल दबाने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो देखिए 12 को हम 4 के टेबल में देखेंगे, लॉग टेबल में 12 को 4 के कॉलम में। ये देखिए 12 को जब हम 4 के कॉलम में देखते हैं तो 0934 ये हमारा इसकी वैल्यू हो गई, 0934। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो 1 है। तो देखिए 1 और पॉइंट, ये हमारा इसका आंसर हो गया। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखे फिर इसका मैंटिसा। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लॉग 3a टू द बेस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू लॉग 9 टू द बेस अंडर रूट 5 प्लस लॉग 2 टू द बेस अंडर रूट 5 माइनस लॉग 3 टू द बेस अंडर रूट 5। तो देखें ये जो है ये 3a टू द बेस अंडर रूट 5 अपनी जगह पर आ जाएगा। इन दोनों को देखें, ये दोनों प्लस में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, 9 मल्टीप्लाई 2 टू द बेस अंडर रूट 5 माइनस लॉग 3 टू द बेस अंडर रूट 5। अब यही चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे आता है 18 टू द बेस अंडर रूट 5 माइनस लॉग 3 टू द बेस अंडर रूट 5। अब देखें फिर से ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखें ये दोनों लॉग माइनस में है तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, लॉग 18/3 टू द बेस हम 1 ले लेंगे अंडर रूट 5। अब देखिए लॉग 3a टू द बेस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, ये कटिंग इसमें होती है, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो लॉग ये देखिए यहाँ पर 6 रह गया, लॉग 6 टू द बेस अंडर रूट 5। अब देखिए दोनों लॉग का बेस सेम है तो हम एंटी लॉग लेकर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3a इज इक्वल टू 6 हमारे पास रह जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6। अब देखिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 3 कैंसिल और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो a इज इक्वल टू 2, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थिंक है, ये ऑप्शनल है कि ये जो है आप सॉल्व करें। तो ये बिल्कुल जिस तरह हमने 3.6 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे ये बिल्कुल इसी तरह है। इसको आप सबसे पहले x की इक्वल ले लें,
फिर इसका जो पावर है वो पहले ले आएँ, इसका सबका लॉग ले लें, ठीक है। और लॉग लेकर फिर इनको ये देखें ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो ये तीनों प्लस में लेके, और ये दो डिवीजन में है तो इनको यहाँ पर माइनस में लेके, और फिर लॉग्स की वैल्यू लेकर उनको प्लस और माइनस कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है। 3.6 एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसमें जो है ये इसी तरह के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ मसला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।